Hello students, this is Kalpana Mishra. Welcome to my YouTube channel. We will continue our chapter number 6, combustion and flame. Now we start our new topic in this chapter, types of combustion. Let's start. Combustion, types of combustion. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं? जब बर्निंग अ फ्यूल, मैच स्टिक और ग्लास, आप देखते हैं यहाँ पे जो है ये है टाइप्स ऑफ कंबशन. तो ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए ग्लास लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर आप जलती हुई एक माचिस की स्टिक को गैस के लाइटर के पास या गैस स्टोव के पास किचन में लेके जाते हो, गैस के बर्नर के पास, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वी फाइंड दैट द गैस बर्नर रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो जैसे ही आप उसके पास लेके जाओगे गैस बर्नर के पास, गैस बर्नर क्या होता है? जलने लग जाता है तुरंत, और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होने लग जाती है. इस तरीके के कंबशन को क्या बोलते हैं हम? रैपिड कंबशन. क्या बोलते हैं उसको? रैपिड कंबशन. तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया हमारा? रैपिड कंबशन. तो टाइप ऑफ कंबशन में फर्स्ट टाइप आपको पता लग गया कि ऐसा कंबशन जो जरा सी चिंगारी मिले और उससे क्या हो जाए, वो जल उठे, उसे क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन. There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. आपने फॉस्फोरस के बारे में चैप्टर नंबर 4 में मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ा. उसमें क्या होता है? फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर में एयर के संपर्क में आते ही उसमें भी क्या हो जाता है? आग पकड़ लेती है. ठीक है, इसलिए उसको किस में रखा जाता है? वाटर में रखा जाता है. ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में. ठीक है. द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट, मतलब क्या होता है कि ऐसा कंबशन जिसमें मटेरियल अचानक से जल उठता है इनटू फ्लेम में. ठीक है, फ्लेम मीन्स आपको बता ही चुकी हूँ मैं. विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन. मतलब अपने आप ही जो है अचानक से सडनली जल उठे, ऐसे कंबशन को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन. Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many desertous fire in coal mines. Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of the sun or due to lighting streak. However, most forest fire are due to the careless of human being. It is important to remember that the campfire must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or visit. क्या होता है, हमने कई बार देखा है, सुना है कि जो कोयले की खदानें होती है उसमें क्या होती है? अपने आप आग लग जाती है. तो किसके कारण होता है? स्पॉटिनेस के कारण. इसी तरीके से आपने जंगल में भी लगी आग को सुना होगा. जब सन की हीट ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? वहाँ पे आग लग जाती है. या फिर जो पिकनिक वगैरह वहाँ पे मनाने जाते हैं और केयरली काम नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है? इस तरीके से कोई जलती हुई तीली छोड़ आते हैं या कोई जलता हुआ सामान छोड़ आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उस तरीके से जंगल में क्या होती है? आग लग जाती है. तो आग लगने के कारण ही वो क्या होता है कि जलना शुरू हो जाता है. तो जब पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए जिससे वहाँ पे जंगल में आग लग जाए. नेक्स्ट है हमारा, वी जनरली हैव द फायरवर्क ऑन द फेस्टिवल डे. हम जब मतलब फेस्टिवल कोई वगैरह होता है, जैसे दिवाली वगैरह ऐसे फेस्टिवल होते हैं, तो हम क्या करते हैं? फायर करते हैं, मीन्स जलाते हैं चीज़ों को. ठीक है, मतलब क्रैकर्स वगैरह जैसे. व्हेन ए क्रैकर इज ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of the gas formed in the reaction is liberated
सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। अब एक्सप्लोशन क्या होता है, जब आप पटाखों को जलाते हो तो पटाखे क्या होते हैं, अचानक से जलने शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साउंड भी आती है, लाइट भी आती है, मतलब जिसमें साउंड भी आए, लाइटिंग भी आए और हीट भी आए, ऐसे जो है कंबशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोशन। ठीक है। इट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, ये क्या करता है, क्रैकर पर जो है प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया एक्सप्लोशन क्या होता है, मतलब जो हीट, लाइट और साउंड के साथ जले वो क्या होता है, एक्सप्लोशन। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फ्लैम। अभी तो हमने क्या पढ़ा, कंबशन, अब फ्लैम पढ़ते हैं। फ्लैम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लैम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लैम, व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लैम। आपने एलपीजी की फ्लैम का कलर नोटिस किया हुआ है और जो कैंडल की फ्लेम होती है उसका नोट किया हुआ है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग items in table 6.2, you can do that now। अब आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन का आपने क्लास 7th में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो आप ये जलती हुई चीज़ों को आप देखो इनकी फ्लेम कैसी होती है। जैसे कैंडल को जलाया तो उसकी फ्लेम कैसी आई, मैग्नीशियम को जलाया रिबन को तो उसकी फ्लेम कैसी आई, कम्फोर मीन्स क्या होता है, कपूर, उसको जलाया तो कैसी आई, कैरोसिन का स्टोव जला तो उसकी फ्लेम कैसी थी, चारकोल को जलाया तो उसकी फ्लेम कैसी थी। मीन्स और कौन सी चीज़ें फ्लैम जो है प्रोड्यूस कर रही थी और कौन सी नहीं कर रही थी। जो प्रोड्यूस कर रही थी उनको इस टेबल में लिखना है, जो नहीं प्रोड्यूस कर रही थी उनको इस टेबल में लिखना है। ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर देखो, ये डायग्राम्स कुछ दिए हुए हैं, आप ये देखो कैंडल की फ्लेम और ये जो है हमारे एलपीजी जो गैस है उसकी फ्लेम है, तो दोनों के कलर में डिफरेंस आपको पता लग रहा है। ये किचन स्टोव की फ्लेम का कलर क्या है, ब्लू है, और इसका थोड़ा सा क्या है, येलोइश है। ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। क्या होता है, जिसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिलती है जलने के लिए, ठीक है, वो पूरी तरीके से कोई भी जो सब्सटेंस है वो जलता है तो कैसी फ्लेम में जलता है, वो ब्लू फ्लेम में जलता है। अब ऑक्सीजन जिसको कम मिल रही है वो कैसी फ्लेम में जलता है, वो येलो फ्लेम में जलता है। ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे फ्लेम के डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है। तो फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड द बुजन बर्नर। ठीक है। ये 3 तरीके के बर्नर दिए हुए हैं। इसमें क्या है, ये हमारा है जो कैरोसिन लैम्प है, ये कैंडल लैम्प है और ये जो है गैस के थ्रू जो जलता है वो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप तीनों को रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, ये भी येलो है, ये भी येलो है और ये क्या है, ब्लू है। ठीक है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म ए फ्लैम और नॉट। अब जो मैंने आपको टेबल पहले बता दिया था वो बताया हुआ है कि आप ये मटेरियल्स हैं कुछ, अभी ये बताओ इसमें से कौन से जो हैं फ्लेम के साथ जलते हैं और कौन से फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। फ्लेम का मैंने आपको बता दिया था लॉ। ठीक है। लॉ के साथ जलते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। मेन जो है बेटा इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम और उसके कलर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लाइट ए कैंडल, होल्ड ए 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce it one end in the dark zone of a non-flickering candle flame। अब आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, एक कैंडल आपने ले ली और उसको क्या किया है, इस तरीके से थोड़ी सी लंबी कैंडल ले ली है और कैंडल लेने के बाद उसको क्या कर दिया, जला दिया है। ठीक है। उसके बाद टोंग से, टोंग मीन्स पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि ये क्या है हमारा टोंग। ठीक, ये चीज़ ये टोंग है। ठीक है। तो टोंग लिया है तो उसमें क्या कर दिया हमने, साथ में एक एंड में डार्क जोन नॉन फ्लिकिंग कैंडल फ्लेम एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या कर दिया है, माचिस की तीली। अब ये दो चीज़ देखो, ये यहाँ पर हमने एक ले लिया है मटेरियल, एक तरफ यहाँ कैंडल जला दिया और एक तरफ माचिस की तीली जला दिया। अब ये मटेरियल को हम जला रहे हैं इससे, कैंडल से। तो आप क्या नोटिस करोगे कि कौन सी फ्लेम से कौन जल्दी जल रहा है और कैसा जल रहा है। डू यू सी ए फ्लेम कैच एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए while? If so, what is it that produce a flame? Notice the wax near the heated wick melt quickly। अब यहाँ पर जो वैक्स लिया हुआ है हमने, किसके पास क्विकली हीट हो रहा है, इसके पास हीट हो रहा है या फिर कैंडल के पास हीट हो रहा है।
तो आपको तो ये पता ही लग रहा होगा कि क्योंकि कैंडल के पास ज़्यादा उसको हीट मिल रही है तो कौन जल्दी हीट होगा, ये साइड ज़्यादा हीट होगा और ये साइड क्या होगा, कम हीट होगा। आगे देखते हैं हम। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव फ्लेम, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, molten wax rise through the wick and are vaporized during the burning and form the flame। तो क्या होता है, जो सब्सटेंस वेपोराइज हो जाते हैं जलने के दौरान, उनमें से क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है। फॉर एग्जांपल क्या है, केरोसिन ऑयल में क्या होती है, फ्लेम निकलती है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, इसलिए इसमें से क्या बनती है, फ्लेम बनती है। फ्लेम मीन्स पता है ना, आग की जो इस तरीके से ये लौ बनती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेम। एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, और जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो वेपोराइज नहीं होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, जिस जो वेपोराइज होते हैं उसमें फ्लेम बनती है और जो वेपोराइज नहीं होते हैं उसमें फ्लेम नहीं बनती है। ठीक है, वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे इसमें। अब यहाँ पर देखो फिगर 6.11 आपको दिया हुआ है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज द स्टेडी, इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस मतलब आपको पता होगा, ल्यूमिनस मीन्स जिसकी खुद की लाइट होती है, हीट लाइट होती है, उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। मतलब एक जलती हुई कैंडल को जब हम लेके जाते हैं एक ग्लास के पास, ये ग्लास है, इसको लगाया हुआ है ऊपर, तो क्या देखते हैं हम कि होल इट देयर विद ए पेयर ऑफ टोंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड तक टोंग की मदद से इसको क्या करना है, पकड़ने वाले, मतलब टोंग मीन्स आपको बताया ना ऐसे, मतलब पकड़ने वाला होता है। ठीक है, इसको टोंग बोलते हैं। तो टोंग की मदद से उसको 10 सेकेंड तक रखा, देन रिमूव इट, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व कर दिया, क्या होता है कि वो जो स्लाइड्स हमने रखी है वो कैसी हो जाती है, उसमें कुछ जल जाता, काला काला सा आ जाता है, निशान सा। तो ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, जो भी हमने ग्लास प्लेट ली थी, स्लाइड ली थी, उसके ऊपर ब्लैक कलर का क्या आ जाता है, ब्लैकिश रिंग आ जाती है। इन इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अब ये ब्लैकिश का मतलब क्या है कि ऐसे कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो फ्लेम में जल नहीं पाए हैं, जो पूरी तरीके से कार्बन जो है जल नहीं पाते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर का जो है वेस्ट जो है फॉर्म करते हैं। एंड होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। आपने कॉपर वायर लिया और नॉन ल्यूमिनस मतलब जिसमें लॉ नहीं होती है, ठीक है, जिसकी नहीं होती है, अपनी लाइट हीट नहीं होती है, उसको 30 सेकेंड तक उसमें रखा। तो नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो जो है कॉपर की वायर जितनी दूर आपने उसको हीट में रखा था, बस वही चीज़ क्या है, रेड हॉट हो जाती है। डज इट इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनस जोन, इसको नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉपर जितना मर्जी आप हीट करोगे उसमें लौ नहीं आएगी, उसमें सिर्फ वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। इसका मतलब जो पार्ट था इसका फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट था। अब ये कैंडल के डायग्राम को आपने बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे, इसमें देखो इसका कलर अलग, फिर इसके ऊपर का अलग कलर, और इसके ऊपर क्या होना, नेक्स्ट अगला कलर होता है। तो कैसे होता है कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो अंदर का हिस्सा होता है वो लीस्ट हॉट मीन्स कम गर्म होता है, जो बीच का होता है वो मॉडरेटरी हॉट होता है, और जो बाहर का होता है वो हॉटेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो अंदर का हिस्सा होता है इनर मोस्ट अनबर्न वैक्स, मतलब ये ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से जल नहीं पाता है, इसलिए ये क्या होता है, कम गर्म होता है। जो बीच वाला होता है वो पार्शली कम्बशन होता है, मीन्स थोड़ा जल पाता है, और जो आउटर जोन होता है वो पूरी तरीके से जल पाता है, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलके वो कम्बशन हो पाता है, इसलिए उसका कलर क्या होता है, ब्लू। अब यहाँ ध्यान रखना है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो ब्लू है, बीच वाली है येलो है, और लास्ट वाली है वो क्या है, ब्लैक है। ये तो हो गई हमारी कैंडल की डिफरेंट जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये कैंडल के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो गोल्ड स्मिथ है, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप एंड द
मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। अब जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या करता है, इस पाइप के थ्रू क्या कर रहा है, इस फ्लेम को क्या कर रहा है, फूंक रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लेम से ये जो यहाँ पर गोल्ड लिया हुआ है वो गोल्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, एक तो देखो गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। दूसरा, जो ऊपर की फ्लेम होती है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और उसमें कंबशन भी पूरी तरीके से होता है, इसलिए ब्लैकिश भी नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, गोल्ड स्मिथ क्या करता है, आउटर जोन का यूज़ करता है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको टाइप ऑफ फ्यूल्स, ये हम बाद में देखते हैं, पहले ऊपर देखते हैं गोल्ड स्मिथ का। अब गोल्ड स्मिथ के बारे में आपको मैंने बता दिया कि क्यों यूज़ करता है, कि सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो आगे यहाँ पर अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट इज ए फ्यूल। फ्यूल क्या होता है। रिकॉल दैट द सोर्सेस ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज टू मैनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ना कि चाहे घर में हो चाहे फैक्ट्रियों में हो, वहाँ पर लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सारी सब्सटेंस क्या होते हैं, फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, जो हमारे फटाफट अवेलेबल हो, हमें जल्दी से मिल जाए, उससे क्या बोलते हैं, गुड फ्यूल। अब गुड फ्यूल के कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको बताए हैं, गुड फ्यूल के कैरेक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए। गुड फ्यूल क्या होता है, रेडिली अवेलेबल होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, इट बर्न ईजीली, जल्दी से जल जाता है, मॉडरेट रेट पर, इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडेजिरेबल सब्सटेंस, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है पीछे, मतलब ये कालापन नहीं छोड़ता है। देर इज़ ए प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी द कंसाइडर एज एन आइडल फ्यूल। इस तरीके के फ्यूल को हम क्या कह सकते हैं, आइडल फ्यूल कह सकते हैं, मीन्स एक आदर्श ईंधन, एक अच्छा ईंधन। We should look for a fuel which fulfill most of the requirement for a particular use. Fuel different in their cost. Some fuel are cheaper than other. Fuel के क्या होते हैं, अलग अलग कॉस्ट होते हैं, अलग अलग कॉस्ट में मिलते हैं, कि जो इजीली मिल जाते हैं वो सस्ते मिलते हैं, जो इजीली नहीं मिलते वो थोड़े से क्या होते हैं, महंगे होते हैं। Make a list of fuel familiar to you, group them as solid, liquid, gas, fuel and table 6.3। अभी जो हम नीचे टेबल 6.3 देखेंगे उसमें आपने फ्यूल की लिस्ट बनानी है। फैमिलियर मीन्स जैसे कि जो हमारे घरों में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, सॉलिड में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, लिक्विड में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है और गैस में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आता है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी में क्या होता है, Suppose you were asked to boil a give quantity of water using cow dung, coal and LPG fuel। आप सपोज करो आपने क्या करना है, कोई चीज़ बॉईल करनी है, वाटर बॉईल करना है, किसमें, काउ डंग का जो गोबर का जो बना होता है, ठीक है, कोल पे या LPG फ्यूल पे। विच फ्यूल वुड यू प्रिफर, आप कौन सा फ्यूल प्रिफर करेंगे, गिव यू रीज़न, अपना रीज़न दो। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प से बताओ। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ये जो फ्यूल हैं सेम अमाउंट में हीट देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन, अगर कोई भी एनर्जी जो है पूरी तरीके से कंबशन होती, पूरी तरीके से जलती है, तो वो क्या होती है, 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब 1 किलो जो फ्यूल होगा जलेगा उसे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कोई भी कि जो हीट होता है जलता है उसकी वैल्यू को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कॉल किलो जूल पर केजी। ये इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको टेबल जो आपको बताया था 6.3, यहाँ पर है कि कोल, कैरोसिन ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है, ये सॉलिड में है, कोल लिक्विड में है और ये क्या है, गैस में, ठीक है। इनको आपको यूज़ करके और फ्यूल्स के टाइप लिखना है, और भी ये तो 3 तो आपको बता दिए, आप अगले और 2 लिखो। अब यहाँ पर आपके पेरेंट्स से वैसे पूछो, नहीं तो फिर आज मैं बता देती हूँ
कि आप अगर पानी को गर्म करोगे तो काऊ डंग, कोल और एलपीजी में से क्या पसंद करोगे? मैं तो एलपीजी करूँगी। क्यों? क्योंकि काऊ डंग में से पूरी तरीके से वो जलता नहीं है, जिसकी वजह से और देर से हीट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो ब्लैकिश है वो निकलेगा। कोल में भी सेम एज इट इज़। और एलपीजी क्या होता है, क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, ये क्लीन फ्यूल होता है, इसलिए हम एलपीजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे यहाँ पर आपको कुछ दी हुई है, कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट फ्यूल। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि काऊ डंग में की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू, कोल की, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस एंड हाइड्रोजन, इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है और ये आपको प्रॉपरली लर्न करना होगा। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब फ्यूल जलता है तो उसमें क्या होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। जो कंबशन होता है उससे बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें निकलती है जो हमारे एनवायरमेंट पे क्या होती है, इफेक्ट फैलाती हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। जो कार्बन के फ्यूल होते हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से नहीं जलते हैं। और पूरी तरीके से ना जलने के कारण इसमें से क्या निकलती हैं, कार्बन। ठीक है, कार्बन की वजह से क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स। ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज सच है अस्थमा। इससे क्या हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको अस्थमा भी कहते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलते ही, कार्बन तो निकलते ही है, साथ में एक और हार्मफुल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस। ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। मतलब कहते हैं ना कि क्लोज रूम में कमरा बंद करके कभी अंगीठी जलाना नहीं चाहिए। कमरा बंद में अंगीठी जलाने पर क्या होता है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और धीरे धीरे अगर मान लो सो रहे हैं और सोते वक्त अंगीठी जला लिया और सो गए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो इतनी पॉइजनस होती है कि सोते सोते क्या होती है, डेथ हो जाती है और पता नहीं लगता है। इसलिए बहुत ही डेंजरस है, कभी भी कमरा बंद करके कोई भी अंगीठी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। It is dangerous to the burn coal in the closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleepy in the room. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर अंगीठी जला के आप सोए कमरे में तो बंद कमरे में इतनी पॉइजनस भर जाती है कि सोते सोते जो है मनुष्य की या पर्सन की क्या है, मृत्यु हो जाती है। ओ, अब बुझो क्या बोल रहा है, ओ सो दैट इज वे we are advised never to sleep in a room with burning of some burning coal fire in it। मतलब कभी भी कोल को जला के कमरे में नहीं सोना है, हम सबको यही सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, इंक्रीज the concentration of the carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी रिलीज हो रही है, इसकी वजह से एनवायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी और ये अर्थ क्या होगी, डूब जाएगी। तो इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ, दिस रिजल्टिंग among other thing in the melting of the polar glacier with the lead of the rise in the sea level causing flood and the coastal area, low-lying coastal area may even the permanently submarine underwater। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो समुद्र में पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो आसपास का एरिया एक तरीके से सबमरीन मतलब पानी के अंदर डूब जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब कोयला जलता है और डीजल जलता है तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ द एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड द कोरोसिव गैस। ये बहुत ही सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है, आसपास कोई भी चीज़ को खराब करने वाली।
Moreover, petrol engine give oil gases, oxide of the nitrogen, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids such as rain is called acid rain. तो जब ये जलते हैं फ्यूल तो इसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। ये सारी गैसेस क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। तो ये जो डाइऑक्साइड गैसें हैं ये एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से संपर्क करके क्या बन जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये सब क्या बन गए, एसिड बन गए वाटर के साथ मिलके। तो ये रेन वाटर के साथ मिक्स होके क्या बना लेते हैं, एसिड। ऐसी रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन। इसलिए क्या होता है, जब भी रेन का सीजन होता है तो जब फर्स्ट रेन होती है या सेकेंड रेन होती है तो कभी भी उस पानी में हमें भीगना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मोस्टली क्या होती है, एसिड रेन होती है और एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। It is very harmful for crop, buildings and soil. You have already learned about the class 7. इसके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो। The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replacing by the CNG because CNG produce the harmful products in the very small amount. क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो है ऑटोमोबाइल्स है उसमें डीजल और पेट्रोल की जगह क्या यूज़ करने लगे, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल प्रोडक्ट क्या होता है इसमें से बहुत कम मात्रा में निकलता है। इसे सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल, इसको क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं। हमारा चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया है। आप आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, कैंडल की जो फ्लेम होती है वो ब्लू क्यों होती है, किसी भी चीज़ की फ्लेम जो है ब्लू कब होती है, येलो कब होती है, ब्लैक कब होती है और ब्लैकिश क्यों होता है उसका, ठीक है। कंबशन कितने टाइप के होते हैं और जो कंबशन होता है जब इस पे से हार्मफुल गैसेस निकलती है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।